सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान सभी से सच का साथ देने की नसीहत दी। कमलनाथ ने कहा कि भले ही उनका साथ कोई दे या ना दे, सच का साथ जरूर दे। तो इंदौर में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला की नामांकन रैली में शामिल हुए कमलनाथ, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि सच का साथ दें, भले ही वो कमलनाथ का साथ दें या ना दें, लेकिन सच का साथ जरूर दें। भैया आराम से, सन्नी भैया सब आराम से। कि आप हमेशा किसी के बहकावे में नहीं, हमेशा आप सच्चाई का साथ दो। मैं नहीं कह रहा कमलनाथ का साथ देना मत देना, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस का साथ देना मत देना, बस सच्चाई का साथ देना। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, देखा जा रहा है कि कमलनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और साथ ही साथ अब कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन रैली में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सच का साथ दीजिएगा, भले ही उनका साथ दें या ना दें। बिल्कुल आयुषी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर दौरे पर है। इस तरीके से यूं कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन उनका है। बड़ी संख्या में नामांकन रैली के लिए अब गांधी भवन से कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए अपने महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व में गांधीनगर इलाके में स्थित गोमटगिरी में अलग अलग दो आयोजनों में उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर एक बाल कांग्रेस को उन्होंने संबोधित किया। उस टीम को संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का साथ देना, कमलनाथ का साथ देना या ना देना, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना, इस तरह की नसीहत उन्होंने दोनों ही अपने अलग अलग कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को दी। और चूंकि इससे पहले उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इतिहास को कई बार तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना या ना देना, बल्कि कांग्रेस या कमलनाथ का साथ देना अथवा ना देना, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर देना। सच्चाई को लेकर के लगातार मदद के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। हालांकि बाल कांग्रेस को ये नसीहत कितनी काम आती है, ये आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये नसीहत कितनी कारगर साबित होती है। सन्नी भैया सब आराम से। और बालोद से बड़ी खबर, 9 लोग अचानक बीमार पड़ गए हैं। 2 परिवार के 9 सदस्य अचानक बीमार पड़े हैं। इलाज के दौरान एक महिला की वहीं मौत हो गई है। 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर बीमार राजनांद गांव रेफर किए गए हैं। 4 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। बीमार पड़ने का कारणों का पड़ताल में डॉक्टर जुटे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया है। 2 परिवार के 9 सदस्य अचानक बीमार पड़े हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार उनकी हालत ऐसी क्यों हुई है। गंभीर बीमार राजनांदगांव रेफर किए गए हैं। 4 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। बीमार पड़ने का कारणों की पड़ताल में जुटे हुए हैं डॉक्टर। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया है। तो बता दें आपको कि 9 लोग अचानक बीमार पड़े हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार उनकी हालत बिगड़ी क्यों। इलाज के दौरान वहीं एक महिला की मौत भी हो गई है। 2 परिवार के 9 सदस्य अचानक बीमार पड़े। 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर बीमार राजनांदगांव रेफर किए गए हैं। 4 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। बीमार पड़ने का कारणों की पड़ताल में लगातार डॉक्टर जुटे हुए हैं और वहीं पर मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया है कि आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही है, किन कारणों की वजह से ये बीमार पड़े हैं। अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो सकी है, ये क्लियर नहीं हो सका है कि आखिरकार ये जो लोग बीमार पड़े हैं वो आखिरकार क्यों बीमार पड़े हैं। लगातार इसकी पड़ताल की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से। इलाज के दौरान एक महिला की वहीं मौत भी हो गई है। 2 परिवार के 9 सदस्य अचानक बीमार पड़े हैं। 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 लोगों का
अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। बीमार पड़ने का कारणों की पड़ताल में लगातार जुटे हुए हैं डॉक्टर। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर ने जायजा लिया है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ दिलेश्वर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिलेश्वर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? 2 परिवार के 9 सदस्य अचानक बीमार पड़े हैं, क्या अभी तक कुछ स्पष्ट हो सका है डॉक्टरों की जांच में? जी बिल्कुल आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि बालोद जिले के सूरे गांव की घटना है, जब ये दोनों परिवार के 9 सदस्य जो हैं अचानक बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद में जैसे ही 9 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो एक जो महिला जो थी 45 वर्षीय महिला, उनकी मौत हो गई और बाकी जो 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और तीनों को राजनांदगांव रिफर कर दिया गया और किसी को हायर सेंटर में इलाज जारी है, तो किसी का इलाज जो है निजी अस्पतालों में जारी है। पीएचसी में भी इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गंदा पानी एक वजह मानी जा सकती है, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी डॉक्टरों ने नहीं की है कि किस वजह से इनकी स्वास्थ्य बिगड़ी है। फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। पीएचई विभाग की टीम भी वहां पर जाके गंदा पानी अगर ये वजह हो सकती है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। शिविर के माध्यम से गांव के अन्य जो लोग हैं उनका भी टेस्ट किया जा रहा है, किसी तरह की समस्या तो नहीं है। जी दिलेश्वर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि मौके पर कलेक्टर ने पहुंचकर जायजा लिया है और तमाम तरीके की अब पड़ताल में डॉक्टर जुटे हुए हैं। 9 लोग अचानक बीमार पड़े हैं। और ग्वालियर से बड़ी खबर, एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। जयदेव पी सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। गोला का मंदिर में ऑफिसर मेस की घटना। गुजरात के रहने वाले थे फ्लाइंग ऑफिसर जयदेव। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। जयदेव ने मरने के पहले लिखा, हैप्पी बर्थडे डैड, सॉरी। एयरफोर्स ने जांच के बाद गोला का मंदिर पुलिस को खबर दी। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है? आखिरकार एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर ने खुदकुशी की, उसके पीछे का क्या कारण है? क्या कुछ अभी तक सामने आया है? बिल्कुल, देखिए ये युवा एयरफोर्स ऑफिसर थे, फ्लाइंग ऑफिसर जयदेव पी सिंह। ये गुजरात के रहने वाले थे और ग्वालियर में इनकी तैनाती थी। और आज जो है गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में जो एयरफोर्स का ऑफिसर मेस है, उस मेस के कमरे में ये फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। और जो वहाँ कर्मचारी थे उन्होंने पहले एयरफोर्स के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद एयरफोर्स के अधिकारी ऑफिसर मेस पहुंचे और उसके बाद एयरफोर्स पुलिस ने विधिवत इस मामले की जांच की और जांच पड़ताल करने के बाद जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है गोले का मंदिर थाना, उसको खबर दी। गोले का मंदिर थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे। जांच की गई जिसमें कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो बताया जा रहा है कि संभवतः मौत को गले लगाने से पहले जयदेव ने लिखा था और उसमें अपने पिता को संबोधित करते हुए सॉरी लिखा है। बहुत भावनात्मक शब्दों में उन्होंने ये पत्र लिखा है। इस तरह का ये पूरी जानकारी सामने आई है और अब गोले का मंदिर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अब इनका शव का पीएम कराया जाएगा। साथ ही गुजरात से इनके परिजन भी ग्वालियर के लिए रवाना हो गए हैं। अभी प्रारंभिक तौर पर वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या डिप्रेशन था या पारिवारिक परेशानियां थी या फिर और कोई इसमें वजह रही। तो ये सब परिवार वालों के आने के बाद और जो पीएम रिपोर्ट आएगी, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, उसके बाद जो है सामने आएगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील आपका धन्यवाद। तो देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम के बाद क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है। हालांकि जयदेव पी सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि जयदेव ने मरने से पहले हैप्पी बर्थडे डैड, सॉरी लिखा था। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जहां आशंका जताई जा रही है कि ये जयदेव द्वारा ही लिखा गया है। एयरफोर्स ने जांच के बाद गोला का मंदिर पुलिस को खबर दी है। गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अब लगातार जांच की जा रही है और वहीं शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुजरात के रहने वाले थे फ्लाइंग ऑफिसर जयदेव पी सिंह और वो ग्वालियर में तैनाती थी उनकी। 12:15 बजे करीब रात में उनके ऊपर घर से गोली चलने की आवाज आई। तो जब कल गए तो उनके देखा कि उनके जो पिताजी हैं जो कि सेवानिवृत्त आर्मी के हैं और उनके द्वारा लाइसेंसी बंदूक से हमको गोली मार ली गई और इस पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई।
इस आधार पर थाना गोला प्रबंधन में मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें जो एक नोट भी मिला है और पुत्र के द्वारा ये बताया गया है कि इनके पिताजी लगभग 10-12 सालों से पेट की बीमारी से काफी परेशान रहते थे और इस कारण उनके द्वारा ये सुसाइड किया गया है। तो फिलहाल चूंकि 2 इनका आर्म्स लाइसेंस थे, एक ऑलरेडी इनके द्वारा थाने में जमा करा दिया गया था, दूसरा जो लाइसेंस जो आर्म्स था 12 बोर की जो बंदूक थी, तो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था उसके पिता के द्वारा कि मैं 1-2 दिन में खुद ही जमा करा दूंगा। फिर उसके बाद ये उनके द्वारा ये हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर थाने गोले प्रबंधन में जांच मर्ग कायम किया जाकर जांच की जाती है। और दिल्ली से बड़ी खबर, ईडी निदेशक को सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव ने याचिका दाखिल की है। डॉक्टर जया ठाकुर ने याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रही है। राजनीतिक बदले की भावना से कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में कहीं भी 10 साल तक कोई एजेंसी जांच नहीं करती। ये विपक्षी पार्टियों की छवि को खराब करने की कोशिश। याचिका में केंद्र द्वारा ईडी निदेशक संजय मिश्रा को दिए सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में ईडी निदेशक को सेवा विस्तार के खिलाफ। उन्होंने डॉक्टर जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग कर रही है। दुनिया भर में कहीं भी 10 साल तक कोई एजेंसी जांच नहीं करती है। ये विपक्षी पार्टियों की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। याचिका में केंद्र द्वारा ईडी निदेशक संजय मिश्रा को दिए गए सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग की गई है। और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबर।